Good morning, dear students. Class 6 subject Geography. Today date is 21 of June 2021. Students, we are talking about the chapter maps. First, we have talked about the distance, which is a very important part of map, which is a very important component of map. And now we will discuss about the direction. Most maps contain an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner. बहुत सारे जो मैप्स होते हैं उनमें एक एन लेटर होता है ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में, जो क्या शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है. इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन. व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस. अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में पता हो तो हम जो दूसरी डायरेक्शन है जैसे साउथ ईस्ट वेस्ट उनके बारे में भी इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. देयर आर फोर मेजर डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट. इन्हें क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स. अदर फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. ये फिगर है हमारी, इसमें क्या है, ये कार्डिनल डायरेक्शंस है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. और ये एन ई एस ई एस डब्ल्यू एन डब्ल्यू यानी कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आ जाती हैं. we can locate any places more accurately with the help of these intermediate directions. अब इन डायरेक्शंस की हेल्प से जो है हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की हेल्प से हम कोई भी जो प्लेस है वो लोकेट कर सकते हैं इजीली. अब उन्होंने क्या कहा है? फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर. द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस. अब पहले क्या बोला है? अब ये एक मैप दिया गया है एक विलेज का. इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि जो कम्युनिटी सेंटर है वो कहाँ पर है विकास के घर से. तो ये आ गया हमारे नॉर्थ डायरेक्शन, ये आ गई हमारी वेस्ट, ये साउथ और ये ईस्ट डायरेक्शन. तो अब हमने इनको हमने चार में डिवाइड कर दिया. अब इनकी जो है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं वो आ जाएगी नॉर्थ वेस्ट. तो कम्युनिटी सेंटर कहाँ पर है हमारा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है. नेक्स्ट इन्होंने पूछा है द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल फ्रॉम द शॉप्स. अब स्कूल की डायरेक्शन कहाँ पर है? स्कूल इस जगह पे है, ईस्ट डायरेक्शन में है, और ईस्ट साउथ है ना, साउथ और ईस्ट के बीच में. तो इसका जो स्कूल है उसका स्कूल की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? साउथ ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगी. we can find out the direction of a place with the help of compass. अब compass की help से भी जो है हम जो direction है किसी जगह की वो हम find कर सकते हैं. it is an instrument used to find out main directions. ये एक instrument होता है जिससे हम main directions का पता लगा सकते हैं, north कहाँ पर है, east कहाँ पर है, south कहाँ पर है. its magnetic needle always points towards north south direction. इसकी जो magnetic needle होती है ना, ये हमेशा जो है north और south direction को जो है show करती है, बताती है. नेक्स्ट है इसका सिंबल्स. अब सिंबल्स क्या होती है? सिंबल्स की मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको बता देती हूँ. इट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप. इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रा ऑन मैप. अब ये क्या कहता है कि जो थर्ड कंपोनेंट है वो सिंबल्स है. अब ये जो है पॉसिबल नहीं है ड्रा करना मैप के ऊपर एक्चुअल शेप और साइज जो है डिफरेंट बिल्डिंग्स का, रोड्स का, ब्रिजेस का, ट्रीज का, रेलवेज लाइंस का. तो इसीलिए क्या करते हैं, कुछ सर्टन लेटर्स होते हैं, शेड्स होती हैं, कलर्स होती हैं, पिक्चर्स होती हैं और लाइंस होती हैं. इन्हें क्या कहा जाता है? ये जो है सिंबल्स कहलाते हैं. और ये these symbols give a lot of information in a limited space. अब इस सिंबल से हमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक लिमिटेड स्पेस में. जो हम मैप जो है हम ड्रॉ करते हैं फ्लैट सरफेस पे, उसके ऊपर जो है ये सिंबल्स हमें हेल्प करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि कितना कौन कहाँ कहाँ पर जो है ये मतलब ये शेड्स, कलर्स और पिक्चर्स की हेल्प से बिल्डिंग्स, रोड्स और ब्रिजेस कहाँ कहाँ पर होंगे. इवन इफ यू डोंट know the language of an area and therefore cannot ask for someone for directions, you can collect information from maps with the help of these symbols. अगर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है कोई, आपको दूसरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, तो इन सिंबल्स की मदद से आप जो है इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हो. मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, दे कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल. मैप्स की इस तरह से सिंबलाइज किया जाता है उनके ऊपर कि जो है हर कोई जो है वो इसकी लैंग्वेज को इजीली जो है सिंबल की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके. देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट
रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है सभी नेशंस के बीच में कि इन सिंबल्स को लेके कि कौन से सिंबल्स यूज होंगे जो हर एक जो हर एक इंसान को, हर एक कंट्री के लोगों को समझ आ जाए। These are called conventional symbols। इन्हें क्या कहा जाता है? conventional symbols कहा जाता है। Some of the conventional symbols are shown in the figure। अब ये देखिए यहाँ पर दिया गया है रोड्स हैं जो मेटल्ड हैं, अनमेटल्ड हैं। मेटल्ड के लिए ये वाला सिंबल यूज होगा और अनमेटल्ड के लिए ये वाला। रेलवे लाइंस, मीटर गाज, रेलवे स्टेशन, ये जो है इन सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं। बाउंड्रीज जो हैं इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ये इन सिंबल से जो है सिंबलाइज किए जाते हैं। रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, ये रिवर आ गया, वेल आ गया, टैंक आ गया, कैनाल आ गया, ब्रिज आ गया। ये टेम्पल, चर्च, मॉस्क और ये छतरी। पोस्ट ऑफिस, पीओ, पीटीओ यानी कि पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, पीएस जो आ गया, पुलिस स्टेशन आ गया। सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, ये क्या है? सेटलमेंट। यहाँ पर मतलब ये सेटलमेंट का सिंबल होता है। यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे हाउसेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, और ये आ गया ग्रेवयार्ड का। ट्रीज और ग्रास के लिए ये सिंबल्स जो है यूज किए जाते हैं। वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पस। बहुत सारे जो कलर्स जो हैं इनके लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनरली ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, ब्राउन फॉर माउंटेन्स। जो ब्लू कलर है वो यूज होगा वाटर बॉडीज के लिए, ब्राउन जो है माउंटेन्स के लिए, येलो जो है प्लेट्यूज के लिए, और ग्रीन जो है प्लेन्स के लिए। तो ये आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डायरेक्शन डिस्कस की और साथ में सिंबल्स हमने डिस्कस किए।